32-35% मुसलमान जहां हो वहां टीएमसी का कैंडिडेट चौथे नंबर पर है। तो वो वोट किसके पास गया? वो वोट गया सीपीएम के पास, कुछ वोट गया होगा कांग्रेस पार्टी के बाद। 10,000 में से कितने वोट मिले होंगे? चाहे सारे भी मिला दिए आप, सारे मुसलमान वोट भी कांग्रेस को जितने 10,000 मिले सब मुसलमान हो, लेफ्ट को मिला लीजिए 50%, 60%, बाकी कहां गए? बाकी मुस्लिम वोट गया कहां है यहाँ का? सर सवाल ये उठाया जा रहा है, या मुसलमानों ने भी बीजेपी को वोट कर दिया? नहीं, इस पर हम बात कर सकते हैं इस पे बात, या मुसलमानों ने वोट ही नहीं किया? कुल, अरे सर एक सेकंड, मैं क्या कह रहा हूं, कुल जमा 50,000 तो मुसलमान नहीं होंगे ना वहां पे, ज्यादा ही होंगे ना। बिल्कुल, सीपीएम को 40,000 मिल रहे हैं, 10,000 कांग्रेस को मिल रहे हैं, बाकी मुस्लिम वोट कहां गया? मेरा सवाल है। 9,000 उसको, टीएमसी को तो नहीं मिला ना। आप 9,000 उसको क्यों, जहांगीर शेख को क्यों नहीं ये कर रहे हैं? जहांगीर खान को मान लिया ना 7,500, 7,500 मैंने मान लिया, 7,000 और 10,000 प्लस 43,000, 60,000 मान लेते हैं, चलिए तो हो गया 60,000 टोटल वोट हुए ना ये 60,000। तो सभी मुस्लिम वोट भी नहीं करने आए होंगे ना, ये भी तो होगा। चलिए हो सकता है। दूसरी बात ये भी देखिए ना कि जब जहांगीर खान ने विड्रॉ कर लिया तो मुसलमानों ने उनको वोट दिया जिनको लगा कि ये सीपीएम हरा सकती है। कांग्रेस को तो लग नहीं रहा था कि हरा सकती है, तो वो शिफ्ट उन्होंने अपना वोट किसको किया? सीपीएम को किया। अच्छा चलें ठीक है। अब ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की याद आने लगी। ममता बनर्जी ने कहा कि जून के पहले हफ्ते में ही इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक लड़ाई को लेकर चर्चा होगी। और फाल्ता की सीट की लड़ाई में दूसरे नंबर पर जो लेफ्ट रही सीपीएम, वो बड़े खुश हैं। अब मैं आपको एक बयान दिखा रहा हूं। सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम बहुत पुराने नेता हैं, बहुत पुराने कॉमरेड हैं, वो आज भी लाल सलाम करते हैं। अभी जो बयान सुनेंगे उसमें भी कर रहे हैं। अब वो इतने खुश हैं, उनकी खुशी आप देखिए कि उनको सच में ये लग रहा है कि हमारा मौका आ गया, ये 15 साल के बाद वी आर बैक, मतलब अब टीएमसी जाएगी और टीएमसी की स्पेस हम लेंगे। देखिए तो ফলতার আমাদের প্রার্থী শম্ভু কর্মী এবং তার সঙ্গে আমাদের কর্মী নির্বাচনের এবং ওখানকার সাধারণ মানুষ এবং ভোটারদেরকে আমি একেবারে নত মস্তকে লাল সালাম জানাবো, অভিনন্দন জানাবো। এবং আরও ভালো হয়তো হতো আরও বেশি সময় পেলে, কিন্তু যেটা হয় এ দিল মাঙে মোর, কিন্তু তা নয়। এই যে তৃণমূল যেভাবে একেবারে বরফে গলে যাচ্ছে, বরফের মতো গলে যাচ্ছে গরমে, সেখানে দাঁড়িয়ে সিপিআইএম লাল ঝান্ডার শক্তি তাকে সংহত করছি, আমরা প্রান্তিক মানুষের পাশে দাঁড়াচ্ছি, তার স্বীকৃতি এটা। আবার প্রান্তিক মানুষও তাদের আশ্রয়স্থল হিসেবে আমাদেরই বেছে নিচ্ছেন। এবং তৃণমূলটা একটা হচ্ছে আরএসএসের সাজানো একটা বাহিনী ছিল এবং তারা মস্তানি গুন্ডামি করে যা করেছে সেখানে মানুষ তার মত দিতে পারতো না। মানুষ যদি মত দেওয়ার সুযোগ থাকে এবং গণতন্ত্রকে যদি আমরা ফিরিয়ে আনতে পারি, তাহলে সেই গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বামপন্থারও পুনরুত্থান হবে। এটা ফল দিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে। वो कह रहा वामपंथ का पुनरुत्थान होगा, अब वामपंथ का पुनरुत्थान होगा। मैं आपको जब ईमानदारी से अपने मेहमानों को क्रेडिट देते हुए ये बात कहूं, चुनाव में भी आप लोग ये बात कह रहे थे कि अगर बीजेपी जीतेगी, टीएमसी हारती है, तो फिर टीएमसी हारेगी नहीं, टीएमसी खत्म हो जाएगी, मतलब मेल्ट डाउन। जैसे उन्होंने भी कहा ना, गर्मी में बर्फ के गोले की तरह टीएमसी जो है वो पिघलने जा रही है। सुनने में बात लगती है थोड़ी आश्चर्यजनक, इतनी बड़ी पार्टी है, इतने सालों की सत्ता की पार्टी कह रहे थे कि टीएमसी के हारने से यदि सबसे ज्यादा कोई खुश होगा तो सीपीएम खुश होगा। वही हो रहा है, वो देखिए मांझे के लिए हुई है सीपीएम की। सो त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करते हुए, तो क्या वाकई ये टीएमसी का पतन शुरू हो गया? इसमें एक वो मिला ना संकेत, चावल की हांडी का एक दाना उठाया तो काकोली घोष दस्तीगार, उन्होंने पार्टी के सारे पदों से इस्तीफा दे दिया है, बड़े पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। देखिए इसमें तो सांसद जो है जरा सा भी संदेह नहीं, और अब तो हम लोग जो समझते थे शायद हम लोग भी उसका अनुमान नहीं लगा पाए। तृणमूल कांग्रेस पूरी तरह से फ्रॉड वोटिंग कराकर जीतती थी। अब अभी जिस फाल्ता सीट की आप बात कर रहे थे, तो पहले तो मैं स्पष्ट कर दूं, बीजेपी को इक्को क्या चवन्नी पासंग भी मुसलमान वोट नहीं मिला है। फाल्ता में 30% मुस्लिम हैं। कुल वहां मतदाता हैं 2,36,000 और उसमें 68,406। वो मैंने भी गिनती करी अभी, वो बराबर हो गया। तो ये मतलब उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, मुसलमान नहीं है। लेकिन फिर इसका मतलब ये है कि सीपीएम कांग्रेस बाकी सब कुछ सिर्फ मुसलमान ही वोट मिला। बस यही मैं आ रहा था। तो अब आप इसको यूं समझिए कि जो भी पार्टी वहां रिवाइव भी करेगी वो मुस्लिम वोटों के लिए लड़ेगी। मतलब आप जो कह रहे हैं खतरा उन लोगों के लिए उससे बड़ा है। अगर वो पुनरुत्थान बंगाल का ऐसे देख रहे हैं कि सिर्फ मुस्लिम मतों के बीच में, और चूंकि पूरी तरह से वामपंथी मॉडल फेल हो चुका है, कांग्रेस मॉडल फेल हो चुका है, तृणमूल मॉडल फेल हो चुका है, तो भारतीय जनता पार्टी बंगाल को कैसे आगे बढ़ाएगी
उसके आधार पर अगले 20 साल 30 साल की राजनीति तय होने वाली। और मुझे इसमें कोई संदेह नहीं दिखता है कि अगले 2 3 4 साल बाद जब हम में से कोई कलकत्ता हवाई अड्डे पर उतरेगा और फिर हो जाएगा, तो उसको सिर्फ आईटीसी मौर्या या फ्लाईओवर से चलते हुए 2-3 बड़ी इमारतें या कुछ इलाके ऐसा नहीं दिखेगा, उसको कलकत्ता बदलता हुआ दिखेगा, उसको कुछ रेजिस्टेंस भी दिखेगा। लेकिन कलकत्ता में वो जो जिसको कहते हैं ना, मैं आपको बताऊं, मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। उस दिन मैं वहीं था जिस दिन वो अंडर वाटर वाली मेट्रो शुरू हुई थी ना, तो मैं उस वक्त कोलकाता में था। और मैंने कहा कि भाई जरा हम चलें, तो जहां तक मुझे याद आ रहा है तो मैंने स्प्लांडे से पकड़ा था, वो जो स्टेशन का नाम है स्प्लांडे, वहां से पकड़ा था। और स्टेशन के अंदर गए तब तो बड़ा अच्छा, और स्टेशन के बाहर जैसे पुरानी फिल्मों में ना फूल पत्ती बना हुई एकदम गंदी सी सीट वाली बस और बाहर एकदम कचकच लगा हुआ है, ऐसे कोलकाता दिखता था। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी अब अपने उस हिंदुत्व के साथ डेवलपमेंट वाले मॉडल को लेकर आ रही है, तो ये कितनी खुशी वामपंथियों की या कांग्रेस की बची रह पाएगी, ये बड़ा सवाल है। और इसमें तो मुझे कहीं कोई संदेह ही नहीं है, हम सब इसको लेकर एक मत थे कि तृणमूल कांग्रेस के लिए अब फिर से लौट कर आना बड़ा मुश्किल।